ट्रेडिंग से पैसा कमाना तो हर किसी का ख्वाब है, लेकिन सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि ट्रेडिंग होती क्या है और किस मार्केट में हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात को आसान लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर लाजमी देखिएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझने की ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग कहते हैं तिजारत को, मतलब एक चीज़ आपने मार्केट में कम प्राइस में खरीदी और उसकी प्राइस जब बढ़ गई तो आपने मार्केट में उसे भेज दिया। तो इसको कहते हैं फिजिकल ट्रेडिंग। इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट किसी बंदे ने सामने रख दिया। ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होती है? ऑनलाइन ट्रेडिंग और फिजिकल ट्रेडिंग को आप आपस में कंपेयर करते हैं कि फिजिकल ट्रेडिंग में आपको खुद जाना पड़ता था चीज़ें खरीद के, और उसकी प्राइस बढ़ जाए तो आपको बेचनी पड़ती थी। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में इस चीज़ को आसान बना दिया। ऑनलाइन ट्रेडिंग में आप घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से ये सारी चीज़ें खुद ब खुद कर सकते हैं। मतलब आपको इतना टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, ना आपको किधर जाने की जरूरत पड़ेगी। ऑनलाइन ट्रेडिंग को, मतलब फिजिकल ट्रेडिंग को आप आसान बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग आ गई है। ऑनलाइन ट्रेडिंग ये है कि आपने बैठे घर में बैठे बैठाए किसी चीज़ को खरीदा और उसकी प्राइस बढ़ने पर आपने उससे प्रॉफिट कमा लिया उसे बेचकर। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग डिफरेंट कंट्री की करेंसीज, गोल्ड, स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसीज पर होती है। अब हर मार्केट बिगिनर्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होती। कुछ मार्केट बहुत ज़्यादा हाई रिस्की होती हैं और कुछ मार्केट में प्रॉपर नॉलेज और रिस्क मैनेजमेंट के साथ सीखनी पड़ती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कितने टाइप्स की मार्केट होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मार्केट। फर्स्ट क्रिप्टो, सेकंड फॉरेक्स, थर्ड स्टॉक्स, 5 बाइनरी ट्रेडिंग। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो करेंसीज में हम लोग डिजिटल करेंसीज जैसे कि मैं बिटकॉइन, इथेरियम को बाय और सेल करते हैं ताकि इनकी प्राइस बढ़ने या गिरने से हम प्रॉफिट कमा सकें। क्रिप्टो मार्केट फुल वीक एंड 7 आवर ओपन रहती है। इसमें वोलेटाइल बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पैसा कमाना भी इसमें बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग करने से पहले मार्केट को अच्छी तरह से समझ लें। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सीखने सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सिर्फ औरों की एडवाइस पर ट्रेड लेना सिर्फ नुकसान का सबब भी बन सकता है। बिगिनर हैं तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप पैसे कमाने की तरफ ना जाएं, अपने पैसे को सेव करने की तरफ जाएं और अपने पैसे को बढ़ाने की तरफ जाएं। तो क्रिप्टो में हाई रिस्क होती है, इस वजह से हम क्रिप्टो में रह के कहते हैं अपना पैसा सेव और अपने पैसे को बढ़ा नहीं सकते। इसके लिए हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग पे आना चाहिए। हमें क्रिप्टो की ट्रेडिंग करनी है, लेकिन हमें सबसे पहले अपना कैपिटल बढ़ाना है, जिसकी वजह से हम फॉरेक्स पे आएंगे। क्रिप्टो हमने छोड़नी नहीं है, पहले हमने अपना कैपिटल बढ़ाना है, उसके बाद हमने क्रिप्टो पे आना है, क्योंकि क्रिप्टो से हम प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाते हैं और लॉस भी बहुत जल्दी कर देते हैं। इस वजह से हम उससे कैपिटल नहीं बढ़ा सकते। कैपिटल हमने फॉरेक्स से बढ़ाना है। जब हमारा कैपिटल स्ट्रॉन्ग हो जाए उसके बाद हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग में आना है। तो अब मैं आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग समझाता हूँ। फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है, जिसमें डिफरेंट कंट्री की करेंसीज होती हैं, जैसे यूरो, USD, JPY, JBP, इस तरह की करेंसीज होती हैं। फॉरेक्स मार्केट में वीक में 5 डेज और 24 आवर ओपन रहती है। इसमें ट्रेडर्स करेंसीज की प्राइस बढ़ने या गिरने से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे यूरो USD एक पेयर है। अब यूरो जो है ना वो एक बेस करेंसी है, तो जब यूरो बढ़ेगा तो मार्केट बढ़ेगी, और जब USD बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगी। जो बेस करेंसी है जब वो बढ़ेगा तो मार्केट बढ़ेगी, और जो सेकंड नंबर पे जो करेंसी है जब वो बढ़ेगी तो मार्केट गिरेगी। इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, जैसे मैं हूँ और ये है पीछे मेरे। अगर मैं हूँ आप बेस करेंसी, अगर मैं बढ़ूंगा तो मार्केट बढ़ेगी, और जब ये बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगी। तो ये होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो इसको अगर आप प्रॉपर एनालाइजिंग के साथ करेंगे तो आपको पहले पता लग जाएगा कि मार्केट अब बढ़ने वाली है या गिरने लगी है। कुछ न्यूज़ आप देखेंगे, कुछ एनालाइजिंग करेंगे तो आपको पता लग जाता है कि मार्केट अब गिरने लगी है या बढ़ने लगी है। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग पे आएँ, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग के पे जो आप स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं वही स्ट्रेटजी आप फिर क्रिप्टो पे भी इस्तेमाल कर सकेंगे, वही स्ट्रेटजी फिर आप स्पॉट ट्रेडिंग पे भी इस्तेमाल कर सकेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग पे आप आके अपना कैपिटल बढ़ा सकते हैं, कैपिटल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपना पैसा सेव कर सकते हैं, उसके बाद आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में आ सकते हैं। ना भी जाएँ तो फिर भी ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग से आप काफ़ी बड़े प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है। स्पॉट ट्रेडिंग में आप किसी एसेट को उसकी मार्केट में करंट प्राइस में खरीदते हैं और फिर जब चाहें आप उसको बेच दें, वो आपकी ओनरशिप में आ जाता है। फिर आप जब उसकी प्राइस बढ़े या आपका जब दिल चाहे ना उसको आप बेच सकते हैं। तो जैसे मिसाल के तौर पर आपने बिटकॉइन खरीद लिया, तो फिर आप जब चाहें उसको बेच दें, उसकी प्राइस बढ़े तो आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फॉरेक्स में ही आएँ, क्योंकि स्पॉट ट्रेडर और क्रिप्टो ट्रेडर वीक में सिर्फ 2 से 3 ट्रेड लेते हैं। जिसके अगर बिगिनर है उसके पास इतना कैपिटल भी नहीं है, तो अगर वो वीक में 1 या 2 ट्रेड लेगा तो उसका कैपिटल बढ़ नहीं सकते। तो जो फॉरेक्स ट्रेडर है वो वीक में नहीं, दिन में बल्कि 2 से 3 ट्रेड जरूर लेते हैं। तो इस तरह आपका कैपिटल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बनिस्बत आप क्रिप्टो और स्पॉट में हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फॉरेक्स में आएँ, स्पॉट में भी आएँ, क्रिप्टो में भी आएँ, लेकिन पहले आप कैपिटल बढ़ाएं फॉरेक्स में। फॉरेक्स में जब आपका कैपिटल बढ़ जाए तो आप दूसरी स्पॉट और क्रिप्टो ट्रेडिंग में आएँ। क्रिप्टो वैसे स्पॉट ट्रेडिंग में यह है कि लिवरेज वाला चक्कर नहीं है। लिवरेज मतलब आपको जो ब्रोकर है वो अपनी मनी देता है, अपना पैसे देता है कि आप इससे ट्रेड करें। स्पॉट ट्रेडिंग में रिस्क भी कम होता है, बाकी चक्कर भी कम होता है, लेकिन कैपिटल उसमें ज़्यादा जल्दी बढ़ नहीं सकता। कैपिटल आपको फॉरेक्स से ही बढ़ेगा ज़्यादा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं आए। अभी जो मैंने नाम लिया था लिवरेज को मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि ताकि अभी हम बात करते हैं बाइनरी ट्रेडिंग में। बाइनरी ट्रेडिंग होती क्या है? बाइनरी ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जिसमें आप मार्केट की सिर्फ डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करते हो। जैसे मिसाल के तौर पर आपने ट्रेड ले लिया, अब अगर मार्केट क्या कहते हैं ऊपर गई या नीचे गई में, तो आप अगर ऊपर गई तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे गई तो लॉस। मतलब आप इसमें कोई एनालाइजिंग कर ही नहीं सकते, बस आपको इसमें क्या कहते हैं डायरेक्शन प्रेडिक्ट करनी है। मेरे हिसाब से ये जुआ ही है, मतलब इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप एक ट्रेड ले रहे हो तो आप उस ट्रेड में देखो अगली कैंडल कौन सी बनेगी। अगली कैंडल से ये ट्रेडिंग में कभी ये नहीं होता कि आप अगली कैंडल को प्रेडिक्ट कर सको। आप पूरी एक क्या कहते हैं
आप एनालाइजिंग के साथ आप बताएंगे कि अभी मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये अगली कैंडल वाला चक्कर ट्रेडिंग में जिधर भी होएगा तो ये जुआ ही है। मेरे ख्याल से बाइनरी ट्रेडिंग जुआ ही है, ये फ्रॉड ही है। आप इस पर कभी ना करें। बिगनर ज़्यादातर इसी में जाते हैं, जब फिर लॉस होकर वापस आते हैं तो कहते हैं ट्रेडिंग फ्रॉड है या ट्रेडिंग स्कैम है। इसके अलावा मैं आपको मतलब इतना बाइनरी ट्रेडिंग का बता नहीं सकता, क्योंकि एक चीज़ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये नहीं करने का बस आप ना करें, क्योंकि कुछ वजह हैं। अब इस फजूल चीज़ों को हम डिस्कस करने बैठ हैं तो फिर बाकी चीज़ें रह जाती हैं। इससे अच्छा हम बाइनरी ट्रेडिंग को डिस्कस ही नहीं करते, इसको हम लोग मंजर से गायब कर देते हैं। तो मैं आपको फिर बता दूँ, हमने ट्रेडिंग करनी है क्रिप्टो फॉरेक्स स्पॉट। सबसे पहले हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग पे आना है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बाद हमने क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग पे आना है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमने कैपिटल बढ़ा के उसके बाद हमने क्रिप्टो स्पॉट में ट्रेडिंग में करना है। तो मैं जुड़े रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग किस ब्रोकर में करनी है, कैसे करनी है, क्या चीज़ लगानी है, किस चीज़ पे जाना है, हमने किस पेयर में हमने ट्रेडिंग करनी है। अभी हमें ये तो पता चल गया कि हमने किस मार्केट में ट्रेड करने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने किसी ब्रोकर में ट्रेडिंग करनी है, मतलब हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है। अभी हमने मतलब क्रिप्टो स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ नहीं आना, हमने पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग में आना है और फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमने किस ब्रोकर में ट्रेडिंग करनी है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।